Good morning friend, welcome my channel Pharma IG Study. Today we'll discuss about the pharmaceutical engineering टॉपिक हमारा क्या होगा डिस्टिलेशन, जिसमें हम क्या कवर अप करेंगे इंट्रोडक्शन, कुछ की टर्म्स जो कि हमको लेसन में बार बार मिलेंगे, एप्लीकेशन, सिंपल डिस्टिलेशन, फ्लैश डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, स्टीम डिस्टिलेशन एंड मॉलिकुलर डिस्टिलेशन। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि डिस्टिलेशन होता क्या है। डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए लिक्विड इनटू इट्स वेपर बाय हीटिंग। मतलब कोई लिक्विड है, आप उसको हीट प्रोवाइड कराएंगे तो वो आपका वेपोराइज हो जाएगा, गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। एंड अगेन द सब्सिक्वेंट जो हमको प्राप्त होगा, मटेरियल जो हमको प्राप्त होगा, उसको कंडेंसेट करेंगे। कंडेंसेट का मतलब होता है संघनन करना। संघनन का मतलब होता है कि किसी भी वेपर फॉर्म को हम दोबारा उस लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देंगे ऑफ द वेपर बैक इनटू ओरिजिनल लिक्विड, जो कि हमारा ओरिजिनल लिक्विड में फॉर्म हो जाता है। इसमें दोनों प्रोसेस होती है, कूलिंग और हीटिंग की। मतलब अगर लिक्विड आपका गैस बनेगा तो बाई हीटिंग, और जो आपका गैस होगा वो लिक्विड में बनेगा तो बाई कूलिंग। ठीक है, अब की टर्म्स के बारे में देखते हैं। डिस्टिलेंट, ड्यूरिंग द डिस्टिलेशन प्रोसेस द लिक्विड हु वेपोराइज एंड देन कंडेंसेट लिक्विड नोन एज डिस्टिलेंट। कहने का क्या मतलब है कि जैसे आप वाटर एथेनॉल का सॉल्यूशन लिए हैं और आपको उसमें से एथेनॉल एकदम प्योर फॉर्म में चाहिए, तो आप वहाँ पे डिस्टिलेशन करेंगे। कैसे डिस्टिलेशन करेंगे कि आप जो बाइंडिंग सॉल्यूशन होगा वाटर एंड एथेनॉल का, उसको आप फ्लास्क में ले लेंगे। ठीक है, उसके नीचे आप बर्नर या वाटर बाथ लगा लेंगे। उसको जितना एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है उतना बॉइलिंग पॉइंट पे आप उसको सेट कर देंगे, जिससे होगा क्या कि जो हमारा एथेनॉल है, ठीक है, वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके बॉइलिंग पॉइंट पे हमने सेट किया हुआ है। तो वहाँ पे एथेनॉल ही मतलब वेपोराइड होना शुरू हो जाएगा, और जब हमारा वेपर बनेगा तो जाकर कंडेंसेशन में लग जाएगा, और कंडेंसेशन में जब चला जाएगा तो वहाँ पे कंडेंसेशन का वर्क क्या होता है कि किसी भी वेपर फॉर्म को लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देना, और हमारा जो मटेरियल होता है, जो मेन मटेरियल होता है जिसको हमको प्राप्त करना होता है, हमको प्राप्त हो जाता है, उसी को बोलते हैं डिस्टिलेंट। ठीक है, कंडेंसेट क्या होता है? कलेक्टेड लिक्विड बाय कंडेंसेशन। मतलब जो कंडेंसेशन से लिक्विड को हम प्राप्त करते हैं उसको हम बोलते हैं कंडेंसेट। रिफ्लेक्स क्या होता है? पार्ट ऑफ कंडेंसेट व्हिच गो बैक टू द कॉलमनर। ठीक है, रिफ्लेक्स रेशियो क्या है? द रेशियो ऑफ द रिफ्लेक्स प्रोडक्ट। मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन प्रोसेस इन व्हिच मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल ट्रेवल विदाउट कमिंग इनटू कोलिजन। मतलब एक दूसरे से टकराव में आए बिना वो डिस्टिलेट हो जाते हैं विथ वन अनदर बाय अप्लाइंग वैक्यूम एंड आल्सो कंडेंसेट सेपरेटली। ठीक है, सिंपल डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इन दोनों में मेन डिफरेंट क्या है कि जो हम बाइनरी सॉल्यूशन लेंगे, अगर उसका 30 बॉइलिंग पॉइंट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब दोनों में जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंट होगा। मतलब अगर वाटर का आपका 100 है तो एथेनॉल का आपका 131, मतलब 131 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो ऐसी अवस्था में हम क्या करेंगे? सिंपल डिस्टिलेशन का यूज करेंगे। मतलब यूज फॉर द डिस्टिलेशन ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन इन विच द बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट बिटवीन बोथ सॉल्यूशन अबव 30%, मतलब 30 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 30 डिग्री सेंटीग्रेड से उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए। मतलब बीच का जो अंतर होता है वो ज़्यादा होना चाहिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड से। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बॉइलिंग डिफरेंट है लेस देन 30 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 30 डिग्री सेंटीग्रेड से उसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों के बीच का जो होता है वो कम होना चाहिए। ठीक है, इन डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन प्रोसेस फ्रेशली यूज इन 1200 BC, मतलब 1200 BC वर्षों पहले इसको यूज किया गया था फॉर परफ्यूम एक्सट्रैक्शन, मतलब परफ्यूम को बनाने के लिए। ठीक है, डिस्टिलेशन का प्रयोग अकबर के ज़माने में जो उनकी माँ थी, उन्होंने गुलाब से जो इत्र बनाया था वो डिस्टिलेशन करके ही बनाया था। ठीक है, डिस्टिलेशन में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस इन व्हिच द बाइनरी सॉल्यूशन कन्वर्ट्स इनटू इट्स वेपर बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड फर्दर टू दी वेपर कंडेंसेट, जो मैं आपको बता चुका हूं, और हमको जो मटेरियल होगा ऑप्टेन जाएगा। एप्लीकेशन क्या है? डिस्टिलेशन इज यूज्ड फॉर मेनी कमर्शियल प्रोसेस सच एज प्रोडक्शन ऑफ गैसोलीन, डिस्टिलेट वाटर, जाइलिन, एल्कोहल, पैराफिन, कैरोसिन, etc, used for separation of volatile oil from vegetable drugs such as cloves and eucalyptus oil। मतलब वोलाटाइल ऑयल किसको कहते हैं? जो परिवर्तनशील होते हैं। ठीक है, मतलब जो अपनी अवस्था चेंज कर सकते हैं। दे प्रोसेस इज यूज टू रिकवरी ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम क्रूड ड्रग्स स्टेट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ गैलेंसियल्स। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, हमारा फिनेंथ्रीन एर्थनिन होता है वो हमको क्रूड ऑयल से ही मिलता है, जो कोल तार का क्रूड ऑयल होता है उससे ऑब्टेन होता है। ठीक है, तो जब उससे ऑब्टेन हो गया तो हमको ये थोड़ी ना पता है कि वो हमारा एकदम 100% प्योर है, तो हम उसका डिस्टिलेशन, उसका जो नेफ्थलीन का या एंथ्रासिन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उस पर हम उसको फ्लास्क में रख के उसका बॉइलिंग पॉइंट पर सेट कर लेते हैं, और जो हमारा प्योर फॉर्म होता है वो हमारा एवापोरेट हो जाता है, मतलब गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है, कंडेंसेट
माध्यम से फिर से लिक्विड में हो जाता है और हमारा मटेरियल जो होता है और मतलब कंसनट्रेटेड मटेरियल हमको ऑब्टेन हो जाता है। मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन मेथड आर यूज्ड टू प्यूरिफाई डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज, ये बताइए मैंने आपको नफतरी तरह से बात घूम घुमा के वही आ रही है, ठीक है। अब आता है सिंपल डिस्टिलेशन, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन इज अ यूनिट ऑपरेशन इन व्हिच टू लिक्विड विद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट ओवर देन 30 डिग्री सेंटीग्रेड आर सेपरेटेड, जो मैं आपको बता चुका हूँ। इसका प्रिंसिपल क्या है? सिंपल डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग, मतलब जो इसका प्रिंसिपल होता है वो हीटिंग एंड कूलिंग पर निर्धारित होता है लिक्विड इन ऑर्डर टू सेपरेट एंड प्यूरिफाई देम। एज डिस्टिलेशन प्रोसेस द कंसंट्रेशन ऑफ लोवेस्ट बॉइलिंग component steadily decrease and temperature evaporate the liquid main product and send into condensator for condensation and collected by a tank or other apparatus। अब इसका यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जो आपका बाइनरी सॉल्यूशन होगा, ठीक है, उसमें जो आपको कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट प्राप्त करना है, जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है और जो उसमें इम्प्योरिटी है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, दोनों में डिफरेंट होना चाहिए। मतलब कहने का क्या है कि ऐसा ना हो कि जो आपका इम्प्योरिटी वाला सब्सटेंस है उसकी बॉइलिंग पॉइंट जो है इससे कम हो। मतलब एथेनॉल है, वाटर है, ठीक है, आप मान लीजिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 70 ले लीजिए और एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 100 ले लीजिए, तो इस माध्यम में आपको क्या होगा कि जो वाटर होगा वो आपको ऑब्टेन होगा, ना कि एथेनॉल, क्योंकि जो वाटर होगा जब जैसे 70 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा टेम्परेचर जाएगा वो इवेपोरेट शुरू होना जाएगा, और जो हमारा एथेनॉल होगा वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एज एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ठीक है, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे मतलब रिजॉल्व होगा, तो जो आपका वाटर फॉर्म होगा वो आपको पहले प्राप्त हो जाएगा, तो बचेगा कि आपके पास कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। ये इसका प्रिंसिपल है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ ए डिस्टिलेशन फ्लास्क और स्टील इन विच यूज टू बी डिस्टिलेशन बॉय, मतलब इसमें एक डिस्टिलेशन फ्लास्क लगा होता है जिसमें हम क्या कहते हैं, जो डिस्टिलेंट होते हैं मतलब जो बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं उनको इसमें पोर करते हैं, मतलब उड़ेल देते हैं। एंड बर्नर और वाटर बाथ प्रेजेंट एट द बॉटम विद द स्टैंड विच इंक्रीज द टेम्परेचर, एक हमारा बर्नर होता है या वाटर बाथ ले लेते हैं जिसका काम क्या होता है कि टेम्परेचर को प्रोवाइड कराना। ए थर्मोमीटर इज फिटेड ऑन द माउथ ऑफ फ्लास्क फॉर मेंटेनिंग द टेम्परेचर, एक थर्मामीटर लगा होता है जो हमारा टेम्परेचर को मेंटेन करने में सहायता करता है। ए जैकेट ऑफ कंडेंसेशन प्रेजेंट और सर्कुलेटिंग द वाटर, मतलब जो कंडेंसेशन लगाता है उस पर एक जैकेट होती है जो कि वाटर का जो होता है वो सर्कुलेट करता है। एक कंडेंसेशन या टेज इन विच गैस कम्स एंड टर्न्स इनटू लिक्विड फॉर्म, मतलब कहने का क्या है कि जो हमारा कंडेंसेशन होगा वो अटैच्ड होगा एंड गैस कम्स, जिसमें गैस हमारी आएगी, एंड टर्न इनटू द लिक्विड फॉर्म, मतलब जो कंडेंसेशन का काम क्या होता है कि लिक्विड को गैस को लिक्विड में चेंज कर देना, तो वही यहाँ पे बता रहा है। ये रिसीवर टैंक, मतलब एक नीचे नीचे रिसीवर टैंक लगेगा व्हिच अटैच विद द कंडेंसेशन, जो कंडेंसेशन से हमारा अटैच होगा तो कलेक्टिंग द प्रोडक्ट को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको चित्र की सहायता से मतलब डायग्राम की सहायता से दिखा रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पे, आप देखिए यहाँ ये हमारा डिस्टिलेशन फ्लास्क लगा हुआ है, नीचे हमारा बर्नर लगा हुआ है जो कि इसको हीट प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। अब इसमें हमारा जो मटेरियल होगा, जब बॉइलिंग पॉइंट थर्मामीटर से हम इसको मतलब 70 डिग्री सेकेंड 65 डिग्री सेंटीग्रेड 100 डिग्री सेंटीग्रेड हमको कितना चाहिए ये हमको यहाँ पता चल जाएगा। ये हमारा कंडेंसेशन है जिसमें हमारा जो यहाँ से वेपर होगा यहाँ से पास होकर यहाँ से हमारा गैस जो होगा यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो वेपर होगा वो हमारा लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और यहाँ रिसीवर लगा हुआ है, रिसीवर में हमको ऑब्टेन हो जाएगा जिसको बोलते हैं डिस्टिलेट प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद वर्किंग क्या है? इसकी वर्किंग है कैलिब्रेशन ऑफ थर्मामीटर, पहले थर्मामीटर को कैलिब्रेट कर लेंगे, फिलिंग द डिस्टिलेशन फ्लास्क और डिस्टिलेशन ऑफ मटेरियल, मतलब फ्लास्क में हम जो डिस्टिलेंट होते हैं उसको हम फिलअप कर लेंगे, हीटिंग एंड डिस्टिलेशन फ्लास्क मतलब कंडेंसेशन ऑफ वेपर। अब इसके मेन वर्किंग क्या है? द लिक्विड इज फिटेड इनटू द फ्लास्क अप टू 1/2 टू द 2/3 वॉल्यूम, मतलब जो फ्लास्क होगा उसके हम हाफ या 2/3 वॉल्यूम तक उसको मतलब जो हमारा बाइनरी सॉल्यूशन होगा उसको फिलअप कर देंगे। ए स्मॉल पोर्सलिन पीस टू बम्पिंग ऑफ लिक्विड, मतलब उस पर एक हम बम्पिंग ना कर पाए, मतलब उछाल ना मारे लिक्विड हमारा, जैसे कभी कभी होता है ना कि लिक्विड जो होते हैं वो ज़्यादा हीट हो जाने पे उछाल मारने लगते हैं, जिससे कारण से वो लिक्विड हमारे उस डिस्टिलेशन मतलब फ्लास्क से हमारे बाहर निकल जाते हैं। उस मतलब हम एक पोर्सलिन लगा देते हैं, मतलब एक अवरोधक लगा देते हैं। एट द लेबोरेटरी स्केल, मतलब लेबोरेटरी स्केल में द वाटर बाथ मेंटेन एट बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर फॉर इनफ्लेमेबल लिक्विड हीटिंग mental are preferred. The liquid start to boil after the temperature reached at BP, मतलब boiling point of liquid, which maintained by thermometer. Liquid converted into vapor and go in condenser which is converted into the liquid form, ठीक है।
मैं आपको इस सब चीज़ें बता चुका हूँ। एडवांटेजेस क्या है, इट इज़ द सिंपल चीप एंड इकोनॉमिक मेथड, मतलब सस्ता भी है, सिंपल भी है, इकोनॉमिक मेथड है, मतलब ज़्यादा इसमें मनी वनी की ज़रूरत नहीं होती है। रिक्वायर लेस एनर्जी, मतलब इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती है। ओनली रिक्वायर सिंगल रन एंड दस कंपेरेटिव फास्ट है। डिसएडवांटेजेस क्या है, फाइनल प्रोडक्ट में कंटेन इम्प्योरिटीज, जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो इम्प्योरिटीज कंटेंट कर सकता है। एजोट्रॉपिक मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड, एजोट्रॉपिक मतलब जो सेम नेचर के लिक्विड होते हैं, मिक्सचर होते हैं, उनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। नॉट सुटेबल फॉर मिक्सचर कंटेनिंग थर्मोस्टेबल कंपोनेंट, मतलब जो थर्मोस्टेबल कंपोनेंट होते हैं उनको हम इसमें नहीं कर सकते, मतलब डिस्टिलेट नहीं कर देते। वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर शुड बी नॉट मोर देन 2/3 ऑफ द कंटेनर, मतलब कंटेनर में जितना हमारा लिक्विड आता है उसका तिहाई भाग ही हम यूज कर सकते हैं, उसमें उड़ेल सकते हैं। एप्लीकेशन क्या है, सिंपल डिस्टिलेशन इज primarily used for the production of distilled water. Many volatiles oil are separated by simple distillation, मतलब जो volatiles oil होते हैं, जो मतलब परिवर्तनशील ऑयल्स होते हैं, उसको हम सिंपल डिस्टिलेशन से ही सेपरेट करते हैं। यूज इन सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट फ्रॉम मिक्सचर, यूज टू सेपरेट नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट फ्रॉम वोलाटाइल वंस, मतलब जो हमारे नॉन वोलाटाइल लिक्विड और वोलाटाइल लिक्विड का मिक्सचर होता है उसमें उन दोनों को सेपरेट करने के लिए। यूज इन प्रिपेयरिंग फार्मास्यूटिकल स्पिरिट्स, मतलब जो स्पिरिट्स का उपयोग हम लोग करते हैं डिसइंफेक्टेंट के रूप में, ठीक है, उसका फॉर्मेशन करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए। अब आता है हमारा फ्लैश डिस्टिलेशन, जिसको हम इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन भी कहते हैं। दिस इज द सिंगल स्टेज से सेपरेशन टेक्निक, मतलब ये इसमें जो होता है एक ही स्टेज में सब कुछ फाइनल हो जाता है। सिंपल फ्लैश डिस्टिलेशन आर वेरी कॉमन इंडस्ट्री, मतलब जो सिंपल फ्लैश सेपरेशन होता है या डिस्टिलेशन होता है वो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है इंडस्ट्री, पर्टिकुलर पेट्रोलियम रिफरिंग। दिस मेथड इज यूज ओनली व्हेन डिफरेंस बिटवीन वोलाटिलिटीज ऑफ टू कंपोनेंट आर वेरी लार्ज, मतलब जो उनका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। दिस मेथड यूज ओनली व्हेन डिफरेंस बिटवीन वोलाटाइल्स ऑफ टू कंपोनेंट्स आर वेरी लार्ज। प्रिंसिपल क्या है, फ्लैश डिस्टिलेशन इज अ स्पेशल ऑपरेशन इन डिस्टिलेशन वेयर लिक्विड मिक्सचर इज हीटेड एंड फेड विथ अ कांस्टेंट फ्लो इनटू अ डिस्टिलेशन इक्विपमेंट। अभी मैं आपको जब इसका वर्किंग बताऊंगा, कंस्ट्रक्शन बताऊंगा, तब आपको इसका प्रिंसिपल भी समझ में आ जाएगा। द रिजल्टिंग वेपर एंड लिक्विड फेज इंटर इनटू इक्विलिब्रियम चैम्बर एंड आर ड्रेन्ड सेपरेटली, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या है, फ्लैश डिस्टिलेशन यूनिट कंसिस्ट ऑफ पंप अटैच टू टैंक वेयर पंप्स फीड एट द हाई प्रेशर, मतलब इसमें एक पंप लगे होते हैं जो कि उस लिक्विड को मतलब ढकेलते हैं, एक हिसाब से कहते हैं। दिस यूनिट हैज अ हीटिंग चैम्बर, इसमें एक हीटिंग चैम्बर होता है। थ्रू व्हिच द लिक्विड मिक्सचर कैरिंग पाइप पास है, जिसके माध्यम से हमारा जो लिक्विड होता है वो कैरी करता है, मतलब आगे की तरफ बढ़ता है। ये प्रेशर कंट्रोल वाल्व, एक प्रेशर कंट्रोल वाल्व लगा होता है, ठीक है, बिटवीन हीटिंग चैम्बर एंड फ्लैश ड्रम, मतलब हीटिंग चैम्बर और फ्लैश ड्रम के बीच में हमारा एक मतलब प्रेशर कंट्रोलर लगा होता है जिससे हम प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। द अदर एंड ऑफ द पाइप डायरेक्टली ओपन इनटू द फ्लैश डिस्टेंसर, मतलब जो इसकी दूसरी एंड होती है पाइप की, दूसरी एंड होती है वो फ्लैश ड्रम में जाके हमारी मतलब लगी होती है। आउटलेट प्रोवाइडेड एट द बॉटम ऑफ, आउटलेट जो होता है हमारा बॉटम में प्रोवाइडेड हो जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे इसको चित्र देख सकते, डायाग्राम देख सकते हैं। डायाग्राम में मैं आपको दिखाता हूँ कि आप फीड यहाँ से इनलेट कराएंगे, यहाँ पे ये पंप लगा हुआ है, इस पंप से प्रेशर बनेगा जिसके कारण से ये ऐसे यहाँ पे फ्लो करना शुरू हो जाएगा। यहाँ से हमारी जो होगी वो हीट प्रोवाइड होगी, ये आप मान सकते हैं कि ये हीटर है जिसके कारण, ठीक है, अब ये यहाँ से ऐसे ट्रेवल करता चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व है, मतलब कहने का क्या है कि जहाँ पे यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया, ठीक है, तो यहाँ तक हमारा प्रेशर आना नहीं चाहिए, उतना प्रेशर यहाँ पे हमारा प्रेशर कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये वही कारण है यहाँ पे कि यहाँ पे जैसे जैसे जाएगा और यहाँ पे इसका प्रेशर जो है रिड्यूज हो जाएगा और हमारा जो फॉर्मेशन होगा, जो हमारा गैस फॉर्मेशन होगा वो यहाँ पे प्रवर्त हो जाएगा और यहाँ पर हमारा एक कंडेंसेशन लगा हो जिसके माध्यम से हम लिक्विड, मतलब वो हमारा लिक्विड में चेंज हो जाएगा और हमको मटेरियल प्राप्त हो जाएगा जो कि हमारा फुली कंसनट्रेटेड होगा, ठीक है। वर्किंग क्या है, ए लिक्विड मिक्सचर फीड इज पम्प्ड थ्रू ए हीटर टू राइज द टेम्परेचर एंड एंथैल्पी ऑफ द मिक्सचर। कहने का क्या मतलब है कि जो हमारा फीड मटेरियल है उसको हम इनलेट कराएंगे और उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे और नीचे मैंने आपको दिखाया था कि जो हीटर जैसा लगा हुआ है उससे टेम्परेचर प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। देन इट फ्लो थ्रू ए वाल्व, जिस मतलब फिर एक वाल्व से फ्लो होना शुरू हो जाएंगे एंड द प्रेशर इज रिड्यूज रिजल्टिंग द लिक्विड बिकम पार्शियली वेपोराइज, ठीक है। मतलब जब वहाँ पे हमारा प्रेशर जो होगा वो रिड्यूज हो जाएगा तो हमारा जो फीड मटेरियल है वो पार्शियली वेपोराइज होना शुरू हो जाएगा। वंस द मिक्सचर इंटर्स इन द बिग इनफ वॉल्यूम द फ्लैश ड्रम लिक्विड एंड वेपर गेट सेपरेटेड एंड प्रोडक्टेड कलेक्टेड। एप्लीकेशन क्या है इसका, यूज इन द पेट्रोलियम इंडस्ट्री फॉर रिफाइनिंग क्रूड ऑयल्स, इट इज यूज इन द डिस्टिलेशन ऑफ ओशियन वाटर बाय मल्टी स्टेज फ्लैश डिस्टिलेशन, यूज फॉर सेपरेशन ऑफ हेप्टेन फ्रॉम ऑक्टेन, ठीक है।
ऑक्टेन से हम हेप्टेन को प्राप्त करते हैं, ये एक हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं, ठीक है। और इसमें जो हमारा दूसरा दिया है इट इज इंडस डिस्टिलेशन ऑफ ओशियन वाटर, मतलब ओशियन वाटर को डिस्टिलेट करके उसको पीने के योग्य बनाने के लिए, या मल्टी स्टेज फ्लैश डिस्टिलेशन जैसे टैप वाटर या डिस्टिल वाटर को बनाने के लिए, पीने योग्य पदार्थ को बनाने के लिए, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस होते हैं, इक्विपमेंट इज स्मॉलर देन द मल्टी स्टेज फ्लैश डिस्टिलेशन, ऑपरेटिंग कॉस्ट आर लो, एंड डिसएडवांटेजेस क्या है, नॉट इफेक्टिव इन सेपरेटिंग कंपोनेंट, कंपेरेबल वोलाटिलिटी, नॉट सुटेबल फॉर टू कंपोनेंट सिस्टम, ठीक है। अब उसके बाद आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में बस क्या होता है कि सिंपल डिस्टिलेशन की तरह होता है, बस इसमें एक फ्रैक्शनल कॉलम लगा होता है जो कि लिक्विड को कैरी आउट करता है, ठीक है। तो दी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज सिमिलर टू सिंपल डिस्टिलेशन बट देयर आर वन डिफरेंट दैट द सिंपल डिस्टिलेशन यूज फॉर द बाइनरी सॉल्यूशन इन विच बोथ सॉल्यूशन बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट मोर देन 30 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जिनका जो मतलब बीच का अंतराल होगा, जो उसके बॉइलिंग पॉइंट का बीच का अंतराल होगा वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा, ठीक है। ये पे मैंने मोर लिखा हुआ है, यहाँ पे आप कम कर लीजिएगा, मतलब यहाँ पे लेस देन कर लीजिएगा। एंड इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेम्परेचर डिफरेंस इज लेस देन 30 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ, से मैंने यहाँ पे सही लिखा हुआ है, मतलब जो सिंपल डिस्टिलेशन में होता है वो उसका जो बीच का अंतराल होता है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है, और जो हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में होता है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से कम में होता है। प्रिंसिपल क्या है, व्हेन ए लिक्विड मिक्सचर इज डिस्टिलेट, मतलब जब हम किसी लिक्विड मिक्सचर को डिस्टिलेट करते हैं, द पार्शियल कंडेंसेशन ऑफ वेपर इज अलाउड टू दी अकर इन द फ्रैक्शनल कॉलम, मतलब जो फ्रैक्शनल कॉलम होता है वो हमारा उस लिक्विड को आगे ले जाने में सहायता करता है, ठीक है, अलाउड कर देता है, मतलब वेपोराइज हो जाने में, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या है, द इक्विपमेंट यूज फॉर द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कंसिस्ट ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ स्टील हेड्स नोन एज फ्रैक्शनल कॉलम, ठीक है। इसमें फ्रैक्शनल कॉलम लगा जिसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं। फ्रैक्शनल कॉलम इज एसेंशियली ए लॉन्ग वर्टिकल ट्यूब, मतलब एक प्रकार की लॉन्ग वर्टिकल ट्यूब होती है, इन विच द वेपर मूव्स, जिसमें हमारा वेपर मूव कर सकते हैं अपवर्ड ऊपर की तरफ, एंड पार्शियली गेट्स कंडेंसेट, और कुछ मात्रा में वहाँ पे कंडेंसेट भी हो जाते हैं। ये थर्मामीटर यूज टू मेंटेन द टेम्परेचर फॉर बॉइलिंग, मतलब थर्मामीटर का यूज करते हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट को या टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। ये वाटर आउटलेट अटैच्ड, मतलब एक वाटर आउटलेट लगा होता है अपर साइड ऑफ द कंडेंसर, कंडेंसर के अपर साइड में, एंड वाटर आउटलेट आल्सो प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ कंडेंसर, और जो हमारा वो कंडेंसेशन होता है उसके बॉटम पे हमारा एक आउटलेट भी लगा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देखिए बर्नर है, ये हमारा फ्लास्क है, ये आप जो एरिया देख रहे हैं इसको बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, जिसके माध्यम से जब हमारा वेपर यहाँ से उठेगा तो यहाँ तक जब जाएगा तो वेपर को ये मूव डाउन करेगा। ये हमारा थर्मामीटर लगा जो कि हमारे टेम्परेचर को मतलब मेंटेन रखता है, ठीक है। अब सारी प्रोसेस हो गई, हमारा वेपर में कन्वर्ट हो गया, तो मतलब वेपर से हमारा यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ कंडेंसेसर लगा हुआ, कंडेंसेसर क्या करेगा कि जो हमारा वेपर होगा उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देगा, और यहाँ से हमको जो लिक्विड होगा वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद है इसकी वर्किंग क्या है, इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द फीड लिक्विड मटेरियल इनलेट द फ्लास्क आउट अबाउट 2 to 3, वही 2/3 हिस्सा आप उसका भर देंगे। टेम्परेचर राइजेज विद द हेल्प ऑफ बर्नर, मतलब और वाटर बाथ विच रिजल्ट द वेपर फार्मेशन, मतलब आप बर्नर और वाटर बाथ की सहायता से उसमें आप टेम्परेचर राइज कर देंगे, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि वेपर मतलब गैस का फॉर्मेशन होने लगेगा। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ वेपर फ्रैक्शनल कॉलम कंटिन्यूअस मूव्ड द वेपर, मतलब जब एक बार वो मतलब हमारा वेपर फॉर्म हो जाएगा तो जब फ्रैक्शनल कॉलम होगा वो कंटिन्यूटी मूवमेंट करने लगेगा और हमारा वेपर को ऊपर ले जाने में सहायता करेगा। मेंटेन द टेम्परेचर एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द स्ट्रैक, द वेपर इज पासेस थ्रू ए ट्यूब एंड कमिंग इन कंडेंसर एंड कन्वर्ट इनटू द लिक्विड, मतलब जो वेपर होगा वो हमारा कंडेंसेशन में आ जाएगा, और कंडेंसेशन में होता क्या है कि जो हमारा गैस होता है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। द मेन प्रोडक्ट कलेक्टेड बाय द रिसीवर, और जो हमारा मेन कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट है उसको हम रिसीवर में कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है, गिव्स गुड सॉल्वेंट रिकवरी यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ लिक्विड, मतलब मिसिबल लिक्विड जो आपस में दोनों एक तरफ से मिसिबल होते हैं, सच एज एसीटोन एंड वाटर, chloroform and benzene, suitable for a system when the boiling point of a mixture is always intermediate between those of pure component. Fractional distillation has found in widespread use in the ऑयल रिफाइनेट, मतलब जो रिफाइंड ऑयल होती है उसके में डिस्टिलेशन प्रयोग करते हैं। एडवांटेजेस क्या है, हाईली इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, इजी टू ऑपरेट, हैव टू प्रोड्यूस सच मच नीडेड फ्यूल। डिसएडवांटेजेस क्या है, कैन नॉट यूज टू सेपरेट मिसिबल फ्लूइड्स व्हिच फॉर्म प्योर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, मतलब जो हमारे प्योर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं जो कि पूर्णतः हमारे मिसिबल होते हैं उनको ये डिस्टिलेट नहीं कर पाते हैं। एक्सपेंसिव बिकम ऑफ लार्ज स्ट्रक्चर, मतलब इसका जो स्पेस से ज़्यादा खाता है, स्ट्रक्चर भी इसका लार्ज होता है जिस कारण से ये एक्सपेंसिव महंगा होता है। रिक्वायर स्टफ
मतलब इसमें स्टाफ की ज़रूरत होती है जो कि फुली ट्रेंड हो, ठीक है। उसके बाद आता है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। अब इसका यूज करते हैं क्यों है कि कोई कोई हमारे मटेरियल ऐसे भी होते हैं जो कि जिनको अगर हम मतलब प्रेशर प्रोवाइड कराएं तो हमारा वहाँ पे डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, तो ऐसे लिक्विड के लिए हम डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर का उपयोग करते हैं, जिसको वैक्यूम डिस्टिलेशन भी कहते हैं। मैनी कंपाउंड्स कैन नॉट बी डिस्टिलेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकॉज देयर बॉइलिंग पॉइंट आर सो हाई। मतलब कुछ ऐसे लिक्विड होते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनको एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर उसके बॉइलिंग पॉइंट पे आप सेट करेंगे तो वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे। इफ़ वी अप्लाई नॉर्मल डिस्टिलेशन द लिक्विड और मटेरियल विल बी डिकम्पोज। अगर हम नॉर्मल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं तो जो हमारा कंपाउंड होगा, मटेरियल हो जाएगा, वो हमारा डिकम्पोज हो जाएगा। सो ऑन दिस द एटमॉस्फेरिक डिक्रीज, मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको हमको डिक्रीज करने की आवश्यकता होगी, तो उसको जब डिक्रीज करेंगे वो वैक्यूम डिस्टिलेशन में ही, उसको वैक्यूम डिस्टिलेशन से ही रिड्यूस करेंगे टू डिस्टिलेट सच टाइप ऑफ लिक्विड। प्रिंसिपल क्या है, द लिक्विड व्हेन कन्वर्ट्स इनटू वेपर द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा कंपाउंड है, जो हमारा मटेरियल है, जब वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो जो उसका वेपर होगा, वेपर का प्रेशर जो होगा वो इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। लिक्विड विच आर डिकम्पोज एट देयर बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे लिक्विड जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे डिकम्पोज हो जाते हैं एट BP, मतलब बॉइलिंग पॉइंट, कैन बी डिस्टिलेट एट लो टेम्परेचर एट रिजल्ट द प्रेशर रिड्यूज। बॉइलिंग अंडर रिड्यूज प्रेशर विल इंक्रीज इन द रोल ऑफ डिस्टिलेशन। ओके, उसके बाद आता है इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, दी वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट कंसिस्ट ऑफ ए डिस्टिलेशन कॉलम, मतलब इसमें एक डिस्टिलेशन कॉलम होता है, कंडेंसिंग डिस्टिलेट मतलब कंडेंसेशन एंड रिबॉयलर लगा होता है जो कि उसको बॉयल कराता है। वैक्यूम पम्प्स एंड वैक्यूम रेगुलेटर आर एडेड। अरे भाई, अब वैक्यूम पम्प्स है तो उसमें वैक्यूम रेगुलेटर मतलब प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए भी तुम्हारा कुछ होना चाहिए, तो इसलिए उसमें वैक्यूम रेगुलेटर लगा होता है। आर एडेड टू डिस्टिलेशन कॉलम टू मेंटेन द वैक्यूम, मतलब प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। ये थर्मामीटर ये आल्सो अटैच, उसमें थर्मामीटर होता है। थर्मामीटर का काम क्या होता है कि आप उसके बॉइलिंग पॉइंट को या टेम्परेचर को जितना चाहे उतना कर मतलब रोक सकते हैं। एंड अ कंडेंसेटर फॉर अ गैस चेंज इनटू, और एक कंडेंसेटर लगा था जो कि गैस को हमारी लिक्विड में चेंज कर रखता है। ए मैनोमीटर, अब बात है यहाँ पे प्रेशर आप मेजर किससे करते हैं, मैनोमीटर से करते हैं, तो आप प्रेशर को मापने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा कितना है, आप एक मैनोमीटर का यूज करेंगे, जिसमें आपका क्या होगा कि आप एटमॉस्फेरिक जितना प्रेशर है उसको आप इस डिस्टिलेशन के प्रोसेस में रिड्यूज कर देंगे। एंड रिड्यूज फिटेड विद द वैक्यूम ट्यूब, और वैक्यूम ट्यूब की सहायता से आप उसके जो हमारा मतलब कहते हैं जो प्रेशर है उस प्रेशर को आप रिड्यूज मतलब कम कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको चित्र की सहायता से समझाता हूँ। देखिए, ये हमारा वाटर बाथ लगा हुआ है, सीधा आप जानते हैं कि ये हमारा हीट प्रोवाइड कराएगा, ये मटेरियल है। ठीक है, अब ये मटेरियल हमारा हीट हुआ, कंडेंसेट होके ऊपर आया। ठीक है, हमारा थर्मोमीटर लगा हुआ जिससे हम उसको मेंटेन करते हैं। शेयर ये प्रोसेस हमारी सिंपल डिस्टिलेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के से ही मतलब की तरह से ही हो रही है। ठीक है, यहाँ तक हमारा सेम प्रोसेस हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ से आया और यहाँ गया कंडेंसेशन में, जहाँ पे ये लिक्विड फॉर्म में तो हमको मिल गया, बट हमको क्या करना है कि इसका जो है प्रेशर है उसको मेंटेन करना है। तो यहाँ पर एक मैनोमीटर लगा होगा, मैनोमीटर जो होगा वो एटमॉस्फेरिक को नाप लेगा और हम वैक्यूम पंप की सहायता से उस प्रेशर को वहाँ पे कम कर देंगे। ठीक है, जिस कारण से हमारा जो मटेरियल है वो डिकम्पोज नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद वर्किंग आती है। द लिक्विड टू बी डिस्टिलेट इज पुटेड इनटू द फ्लास्क 1/2 और 2/3। वही सीधी बात है कि मतलब पहले फ्लास्क को हम भर देंगे किसी मटेरियल से। सेटअप दिए वाटर बाथ एट द बॉटम ऑफ फ्लास्क, मतलब बॉटम फ्लास्क के बॉटम पे हम वाटर बाथ को सेटअप कर देंगे। मेंटेन द लिक्विड टेम्परेचर, मतलब लिक्विड का टेम्परेचर मेंटेन करने का विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर। क्लोज द माउथ ऑफ फ्लास्क, मतलब फ्लास्क के जो होता है माउथ को क्लोज कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ पिंक कोक, जिससे कि हमारा जो वेपर फॉर्म है वो हमारा ऊपर मतलब उसके माध्यम से बाहर निकल लेना पाए। द प्रेशर इज मेजर्ड विद द मैनोमीटर, और हम मैनोमीटर से उस प्रेशर को मेजर कर लेंगे। देन द लिक्विड कन्वर्टेड इनटू द गैस, जिस उसके बाद जो हमारा लिक्विड होगा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड गोज इनटू कंडेंसर, और कंडेंसेशन में हमारा चला जाएगा, जहाँ पर क्या होगा कि हमारा जो लिक्विड है वो जो गैस हमारा लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। एंड कलेक्टेड इन अ रिसीवर, और रिसीवर के माध्यम से हम उसको कलेक्ट कर लेंगे। एप्लीकेशन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल डिस्टिलेशन आर फर्दर डिस्टिलेटेड यूजिंग वैक्यूम डिस्टिलेशन। ठीक है, द हाई बॉइलिंग पॉइंट
हाइड्रोकार्बन सच एज लुब्रिकेंट्स एंड वैक्सेस आर सेपरेटेड एट इकोनॉमिकल टेम्परेचर। जैसे आप देखते होंगे जो ग्रीसी मटेरियल होते हैं, जैसे जो चैनल में ग्रीस व्रीस लगाए जाते हैं, उनके डिस्टिलेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। वैक्यूम डिस्टिलेशन इज आल्सो यूज्ड इन द सेपरेशन ऑफ सेंसिटिव ऑर्गेनिक कंपाउंड केमिकल्स एंड रिकवरी ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। एडवांटेजेस क्या है इसका? रिड्यूस द नंबर ऑफ स्टेज नीडेड इन द डिस्टिलेशन, मतलब जैसे वगैरह वगैरह के डिस्टिलेशन होते हैं, जैसे पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, उसको ये रिड्यूस कर देता है। ठीक है। प्रोडक्ट कैन बी ऑब्टेन इन हाई अमाउंट, जो प्रोडक्ट होता है उसको हम हाई अमाउंट में ऑब्टेन कर सकते हैं। इट रिक्वायर लो टेम्परेचर एट द लोअर प्रेशर, मतलब लो प्रेशर पे लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है। वेरी हाई कैपेसिटी टू हैंडल लिक्विड मिक्सचर गिविंग हाईएस्ट प्योरिटी। कॉलम्स कैन बी ऑपरेटेड एट अ लो टेम्परेचर। ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है? द एनर्जी कॉस्ट ऑफ वैक्यूम पंप्स, मतलब ये एक्सपेंसिव होता है। प्रेशर एंड एनर्जी लॉसेस ड्यू टू एनी लीक और क्रैक्स, अगर उसमें कोई क्रैक आई या लीकेज आई तो ठीक है, तुम्हारी एनर्जी एंड प्रेशर वहाँ पे लॉस होने लगेंगी। लार्ज कॉलम्स डायमीटर नीडेड फॉर द प्रोसेस टू द एफिशिएंट। उसके बाद आता है हमारा स्टीम डिस्टिलेशन। इन द स्टीम डिस्टिलेशन द इम्प्योर कंपाउंड आर डिस्टिलेट विद द हेल्प ऑफ स्टीम, मतलब जो हमारी इम्प्योरिटीज होती हैं उसको हम स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा वहीं पर रोक देते हैं। जो हमारा कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट होता है उसको रिसीवर के माध्यम से हम ऑब्टेन कर लेते हैं। दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर दिस सॉलिड एंड लिक्विड बॉथ, मतलब ये सॉलिड एंड लिक्विड बॉथ के लिए हमारा सही सुटेबल है। और योर प्योरिफिकेशन बाय स्टीम डिस्टिलेट द इम्प्योर कंपाउंड शुड नॉट डिकम्पोज एट द स्टीम टेम्परेचर, मतलब इसमें कोई भी डिकम्पोजिशन नहीं होता है। ठीक है। एक कंपाउंड मस्ट हैव सेटिस्फाई थ्री कंडीशन, मतलब जो हमारा कंपाउंड होना चाहिए वो उसके तीन कंडीशन, मतलब वो तीन तरह के, मतलब तीन तरह के नहीं, मतलब उनके तीन मतलब कैरेक्टरिस्ट होना चाहिए। मतलब पहला क्या है? स्टेबल होना चाहिए, इनसोल्यूबल इन बॉइलिंग वाटर, मतलब जो हम बॉइलिंग वाटर यूज करेंगे उसमें वो इनसोल्यूबल मतलब नॉन इक्वस होना चाहिए। मस्ट हैव अ वेपर प्रेशर इन अ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, मतलब उसके बॉइलिंग पॉइंट जैसे ही दे जाए वो वेपर प्रेशर में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। अभी मैं आपको इसका डायग्राम की सहायता से बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। प्रिंसिपल क्या है? मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड बिगिन टू बॉइल व्हेन द सम ऑफ देयर वेपर प्रेशर इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब हमारा जो इमिसिबल लिक्विड होगा उसको हम वो हमारा बॉयल होना शुरू हो जाएगा। व्हेन द सम, जब हमारा जो वेपर प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक से बराबर, मतलब दोनों सेम होंगे। ठीक है। सम ऑफ, मतलब जो हमारा वेपर प्रेशर सम ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द प्रिंसिपल बिहाइंड द स्टीम डिस्टिलेशन इज वे ऑफ सेपरेटिंग immiscible liquid based on their volatilities. The temperature must be lower than the normal boiling point of the water or organic liquid. Thus, the steam distillation, the impure liquid boils at the temperature which lower than its normal boiling point. वही बात है जो पीछे भी हम लोग पढ़ते आए हैं। अब इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ ए स्टीम कैन, मतलब एक स्टीम कैन में होता है जिसमें विच आर टू होल, जिसमें दो होल होते हैं। पहला होल जो होता है इन फर्स्ट होल दी सेफ्टी ट्यूब्स लगे होते हैं टू रिसीव प्रेशर रिलीव प्रेशर, मतलब प्रेशर को रिड्यूस करने के, मतलब प्रेशर को बाहर निकालने के लिए। इफ हाई प्रेशर जनरेटेड, अगर उसमें कोई हाई प्रेशर जनरेट, अरे भाई सीधी सी बात है कि आप बॉइलिंग कर रहे हैं तो उसमें प्रेशर तो होगा ही। अगर ज़्यादा प्रेशर बन गया तो उसके लिए हमारा क्या होता है? होल लगा होता है जिसके माध्यम से हमारा प्रेशर आउट हो जाता है। सेकंड होल का काम क्या होता है? सेकंड होल अटैच टू द सेकंड क्लेंसन फ्लास्क बाय ब्रेन ट्यूब इन व्हिच द नॉन एक्वस लिक्विड प्रेजेंट, मतलब जो हमारा सेकेंडरी फ्लास्क होता है उसमें उससे हमारा एक ब्रेन ट्यूब से अटैच होता है जिसमें कि हमारा नॉन एक्वस लिक्विड प्रेजेंट होता है। कंडेंसेटर अटैच विद द फ्लास्क ट्यूब विथ बाय डिलीवरी ट्यूब, और एक कंडेंसेशन लगा होता है विद द अटैच होता है विद द डिलीवरी ट्यूब। ठीक है। ए पैन और रिसीवर फिटेड फॉर द रिसीविंग द डिस्टिलेट, एक हमारा रिसीवर लगा होता है जहाँ से हम डिस्टिलेट को प्राप्त कर लेते हैं। द फ्लोरेंटीन सेपरेटर आल्सो यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ नॉन एक्वस लिक्विड एंड वाटर। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ साथ साथ में कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। ठीक है। ये आपका क्या है? ये आपका स्टीम कैन है, ये आपका बर्नर है। ठीक है। इस स्टीम कैन में आपने वो लिक्विड लिख दिया जो इमिसिबल लिक्विड है। ठीक है। आपने रख दिया। अब यहाँ पे सेफ्टी ट्यूब लगा हुआ है। अगर यहाँ से हमारा टेम्परेचर दिया हमने और यहाँ पे अगर हमारा प्रेशर ज़्यादा हुआ तो सेफ्टी ट्यूब के माध्यम से हमारा प्रेशर कम हो जाएगा और जो हमारा वेपर फॉर्म है, ठीक है, वो बेंट ट्यूब से हो करके यहाँ मतलब क्लेंसन फ्लास्क में चला जाएगा। जो क्लेंसन फ्लास्क है उसमें क्या होगा? मतलब यहाँ आएगा नहीं। यहाँ पे आप अगर ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर एक बाउंड्री लगी होती है जिसके माध्यम से जो वेपर है वो यहाँ ना आकर के यहाँ जाता है, इस दिशा में चला जाता है। और इस क्लेमेंस मतलब हम दोनों को साथ साथ में गर्म करेंगे। ठीक है। और इस फ्लास्क में क्या होगा कि हमारा नॉन एक्वस लिक्विड भरा होगा। ठीक है। तो जब हम इसमें टेम्परेचर करेंगे तो यहाँ से भी तो वेपर निकलेगा, तो इसका वेपर और इसका वेपर
आप दोनों मिक्स होकर इधर चले जाएंगे, ठीक है। मतलब इसका जो वेपर होगा, गैस होगा, और इसका जो गैस होगा, वो दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स होने के बाद डिलीवरी ट्यूब के माध्यम से ये कंडेंसेटर में चले जाएंगे। और कंडेंसेटर का वर्क क्या होता है कि किसी भी गैस को लिक्विड में चेंज करना, ठीक है, और हमको मटेरियल हमारा ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी लैंग्वेज में वर्किंग पढ़ लेते हैं। दिस स्टेम कैन इज फिटेड, मतलब स्टीम कैन को फिटेड कर देंगे ऑन दी बर्नर, बर्नर के ऊपर, व्हिच फिल्ड विद द वाटर, जो कि वाटर से फिल्ड होगा। इन अनदर क्लींसर फ्लास्क नॉन एक्वस लिक्विड, जो हमारा मटेरियल होगा, जो हमारा मेन स्टैक्ट होगा, मतलब जो हमारा मेन इमिसिबल लिक्विड होंगे, उसको प्लेस करेंगे विथ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर, मतलब उसमें थोड़ा सा वाटर भी ऐड कर देंगे। बर्न दी मतलब वो जो हमारा बर्नर होगा या वाटर बाथ होगा, उसको हम बर्न कर देंगे, मतलब जलाएंगे। एंड बोथ फ्लास्क बबल्स आर फॉर्म, और दोनों फ्लास्क में हमारे बबल्स का फॉर्मेशन होने लगेगा। द वेपर मिक्सड विथ अप विथ स्टीम एंड स्केप इनटू कंडेंसेशन थ्रू डिलीवरी टिप, मतलब जो हमारे स्टीम, मतलब कैन के और फ्लास्क के दोनों के बबल्स या वेपर हैं, ठीक है, वो दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे और हमारा कंडेंसेशन में चला जाएगा। द कंडेंसेट प्रोडक्ट द ट्रांसफर्ड इनटू द फ्लोरेंटाइन सेपरेटर फॉर सेपरेटर व्हिच सेपरेट द वाटर एंड नॉन एक्वस प्रोडक्ट, यहाँ पे हमारा जो वाटर होगा और नॉन एक्वस होगा उसको सेपरेट कर देगा। एंड देन कलेक्टेड इन अ पैन, मतलब एक रिसीवर में हम उसको कलेक्ट कर लेंगे। एडवांटेजेस क्या है? स्टीम डिस्टिलेशन यूज फॉर द एक्सट्रैक्टिंग मोस्ट फैट्स ऑयल्स एंड वैक्सेस, दिस मेथड इज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सम एरोमेटिक वाटर, एग्जाम्पल है रोज वाटर एंड आल्सो वोलाटाइल्स ऑयल सच एज क्लेव ऑयल एंड यूकेलिप्टस ऑयल, ठीक है। क्लेव ऑयल जैसे सुन्नाहट करने के लिए, आप दांतों का एनेस्थीसिया भी उसको बोल सकते हैं, ठीक है। द अमाउंट ऑफ स्टीम एंड क्वालिटी ऑफ द स्टीम कैन बी कंट्रोल्ड, लोअर रिस्क ऑफ थर्मल डिग्रेडेशन एट टेम्परेचर डू नॉट राइज अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इसमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा का टेम्परेचर यूज नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण से हमें कोई टेम्परेचर डिग्रेडेशन होने के चांसेस या थर्मल डिग्रेडेशन होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? नीड ट्रेंड ऑपरेटर, मतलब इसमें जो ऑपरेटर होना चाहिए, मतलब जो उसको ऑपरेट करता है वो ट्रेंड होना चाहिए इन ऑर्डर टू ऑपरेट द इक्विपमेंट, जो कि उस इक्विपमेंट को ऑपरेट कर सके। द प्रोसेस हैज अ हिडन वेस्ट ऑफ, मतलब हिडन कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एंड रिपेयरिंग इक्विपमेंट एक्सपेंसिव होता है। यूजेस एंड एप्लीकेशन क्या है? यूज द वाइड स्केल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसेंशियल ऑयल लाइक एज परफ्यूम्स, यूज इन द सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड यूज इन द पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज एंड इन द प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर फूड प्रोडक्ट। अब उसके बाद आता है मॉलिकुलर डिस्टिलेशन, जिसको हम बोलते हैं इवापोरेटिव डिस्टिलेशन। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टिलेशन प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल ट्रेवल्स, मतलब जिसमें मॉलिक्यूल्स हमारे ट्रेवल करते रहते हैं, सच एज इलेक्ट्रोलाइट जैसे होते हैं फ्री पाथ विदाउट कमिंग इनटू कोलिजन विद अनदर बाय अप्लाइंग वैक्यूम एंड कंडेंसेशन, मतलब अगर उसमें हम कोई भी अगर वैक्यूम या प्रेशर उसमें अप्लाई करते हैं तो ऐसा ना हो कि जो हमारे लिक्विड है, ठीक है, जो हमारे दोनों के मॉलिक्यूल हैं वो आपस में अधेयर हो जाए, मतलब चिपक जाए, मतलब आपस में रिएक्शन कर जाए। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट। प्रिंसिपल क्या है इसका? डिस्टिलेशन इज सिंपल इफ लिक्विड हैविंग लो विस्कोसिटी एंड डेंसिटी एंड आल्सो हैव लॉन्ग मीन पाथ, मतलब उसकी विस्कोसिटी एंड डेंसिटी जो है वो कम होनी चाहिए, एंड आल्सो हैव लॉन्ग मीन बाथ, ठीक है। उसके बाद इसका प्रिंसिपल क्या होता है? डिस्टिलेशन इज द सिंपल इफ लिक्विड हैविंग लो विस्कोसिटी एंड डेंसिटी एंड आल्सो हैव लॉन्ग मीन पाथ, मतलब उसकी विस्कोसिटी और डेंसिटी हमारी लो हो और जो उसका मीन पाथ होता है वो ज़्यादा लंबा हो, ठीक है। देयर शुड बी मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इवापरेटिंग सरफेस एंड कंडेंसेशन सरफेस, मतलब जो इवापरेशन जहाँ से हमारा वेपर का फॉर्मेशन होता है वो वहाँ का सरफेस, एंड कंडेंसिंग सरफेस जहाँ हमारा, मतलब जो कंडेंसिंग का क्या मतलब होता है कि जो हमारा लिक्विड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, उसका सरफेस होता है वो ज़्यादा दूर दूर नहीं होते हैं। एज सुन एज दे लीव एवापोरेटिंग सरफेस सो इट आल्सो नो ए शॉर्ट पाथ डिस्टिलेशन, मतलब इसमें जो इवापोरेशन की प्रोसेस होती है वो जल्दी जल्दी, मतलब वेपर का जो बनना होता है वो बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, इसलिए इसको शॉर्ट पाथ डिस्टिलेशन भी कहते हैं, ठीक है। दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था लैंगमुयर, एक का नाम था न्यूडेसन, ड्राइव्ड एन इक्वेशन टू डिस्क्राइब द यील्ड और डिस्टिलेट फॉर द मॉलिक्यूलर, मतलब इन्होंने एक इक्वेशन दी इसको सॉल्व आउट करने के लिए, ठीक है। Q इजक्वल टू के इंटू पी इंटू एफ एम बाई टी का होल हाफ, ठीक है, जहाँ पे Q आपका क्या है? एवापोरेटेड क्वांटिटी है, K आपका कांस्टेंट है जिसका मान 1577 है, P आपका प्रेशर है, F इजक्वल टू आपका एवापोरेटेड सरफेस है, M इजक्वल टू मॉलिकुलर वेट एंड T इजक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है, केल्विन में है, ठीक है, टेम्परेचर। उसके बाद इसकी जो एक सिंपल इक्वेशन है लैम्डा इजक्वल टू ईटा 3 बाई पी रो, वेयर
हमारा जो लैम्डा होता है वो पाथ लेंथ होगा, एटा हमारा विस्कोसिटी होगा, पी हमारा प्रेशर होगा एंड एटा हमारा डेंसिटी होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ ए बेजल अबाउट 1 मीटर इन डायामीटर, मतलब बेजल कंटेंट को जिसकी जो साइज हो, जो इसका जो साइज होती है डायमीटर पे, मतलब चौड़ाई जो होती है 1 मीटर होती है, एंड कवर्ड विद द जैकेट इन प्रोवाइडेड अराउंड बेजल, और जैकेट से कवर्ड होती है उसके चारों तरफ से। वाइपर इज आल्सो अटैच टू द वॉल ऑफ बेजल, एक वाइपर लगा होता है उसके वॉल से। रोटर इज आल्सो अटैच टू द रोटेटिंग, मतलब एक रोटर लगा होता है, अटैच होता है, जो कि क्या काम करता है, रोटेटिंग का काम करता है। वैक्यूम पंप आर कनेक्टेड बाई ए लार्ज डायमीटर पाइप, मतलब जो हमारी पाइप होती है उस पर हम एक वैक्यूम पंप, मतलब प्रेशर अप्लाई करने के लिए लगाए रहते हैं एक वैक्यूम पंप। द कंडेंसेटर ये आल्सो अटैच टू द वाल, मतलब जो कंडेंसर होगा वो हमारे वाल से कनेक्टेड होगा। फीड इनलेट टू द एट द टॉप एंड रिसीवर एट अ बॉटम, मतलब फीड को जो होगा हम टॉप से इनलेट कराएंगे और जो हमारा रिसीवर होगा वो बॉटम में स्थित होगा। अब यहाँ पे आया इसका चित्र, देखिए यहाँ पे हम फीड को इनलेट कराएंगे, यहाँ आपका एक चक्रवात टाइप का बनेगा, मतलब एयर आउटलेट बनेगा। ये आपका रोटार है जो कि इसको रोटेट करता चला जाएगा। ठीक है, ये आपका कंडेंसेटर है। ठीक है, ये आपका वाइपर है, ये आपका जैकेट है। ठीक है, ये आपका रिजिड्यू, रिजिड्यू का मतलब क्या होता है कि ऐसे प्रोडक्ट जो कंप्लीट डिस्टिलेट नहीं हुए हैं, ये रिजिड्यू के माध्यम से फिर से ये प्रोसेस में चले जाएंगे और हमको जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो यहाँ से प्रोडक्ट हमारा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आता है इसकी वर्किंग क्या है। फीड इनलेट थ्रू द इनलेटर, मतलब फीड को इनलेट कराएंगे इनलेटर के माध्यम से। वेजल वाल हीटेड, जो वेजल वाल होगी वो हमारी हीटेड हो जाएगी सुलेफरेबली बाय हीटिंग जैकेट। देन द फीड फ्लो डाउन द वाल्स, उसके बाद जो हमारी फीड होगी वो वाल्स के माध्यम से नीचे आना शुरू हो जाएगी एंड स्पीयर टू ए फिल्म बाय पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथाइलिन वाइपर विच मूव्स अबाउट 3 मीटर पर सेकेंड। जो वाइपर का जो यूज होता है वो मूवेबल का काम भी करते हैं विद द रोटेटर के साथ, मतलब रोटेटर के साथ मिलकर गिविंग अ फिल्म विस्कोसिटी टू अबाउट 1.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ड्यू टू हीट लिक्विड इज एवापरेटेड, मतलब हीट के कारण भाई सीधी सी बात है कि अगर हम लिक्विड में हीट प्रोवाइड कराएंगे तो वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा ही होगा एंड वेपर हीट द कंडेंसेशन, और जो हमारा वेपर फॉर्मेशन होगा वो कंडेंसेशन को हिट करेगा। कलेक्ट द कंडेंसेटेड एज अ प्रोडक्ट, मतलब जो कंडेंसेट होगा उसको हम प्रोडक्ट के रूप में कनेक्ट कर लेंगे। रेजिड्यू कलेक्टेड एट द बॉटम ए वेजल एंड इट रिसर्कुलेटेड, मतलब जो रेजिड्यू होगा जो हमारे प्रोडक्ट फिर से डिस्टिलेट होना चाहते हैं वो उसके माध्यम से फिर से ऊपर चले जाएंगे, रिसर्कुलेट हो जाएंगे, वहाँ पे फिर से उसकी दोबारा प्रोसेस होना शुरू हो जाएगी। एडवांटेजेस क्या है, अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ टॉक्सिसिटी, मतलब इसमें जो टॉक्सिसिटी की प्रॉब्लम होती है सोलवेंट में वो अवॉइड हो, मतलब कम किया जा सकता है। यूज एज अ सेपरेटिंग एजेंट, मिनिमाइज लॉसेस ड्यू टू थर्मल डिकम्पोजिशन, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। हाई स्टेबिलिटी प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा आपको। सेपरेटिंग द ऑयल्स कंपोनेंट बाय वेटिंग अलाउ कॉन्टामिनेट टू द रिड्यूज फॉर बिलो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। डिसएडवांटेजेस क्या है, एक्सपेंसिव महंगा है। द स्टार्टिंग में नेचुरल ट्राईग्लिसराइड फॉर्म इज लॉस्ट इन डिस्टिलेशन प्रोसेस, मतलब जो ट्राईग्लिसराइड होता है अगर आप उसका डिस्टिलेशन करेंगे इस माध्यम से तो वो आपका यहाँ पे नहीं होगा, इसलिए इसका एक अपवाद भी मान सकते हैं यहाँ पे। एप्लीकेशन क्या है, यूज फॉर सेपरेशन ऑफ विटामिन्स एंड पॉलीसेचुरेटेड फैटी एसिड, मतलब विटामिन और पॉलीसेचुरेटेड फैटी एसिड के सेपरेशन में यूज करते हैं। मॉलिकुलर डिस्टिलेशन इज यूज इंडस्ट्रियली फॉर प्योरीफिकेशन ऑफ ऑयल्स, मतलब ऑयल्स के प्योरीफिकेशन में यूज करते हैं इंडस्ट्रियली पे, मतलब इंडस्ट्रियल लेवल पे। यूज फॉर सेपरेटिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग पाइप्स लाइक वोलेटाइल सब्सटेंसेज। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग फार्मा एजी स्टडी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट में हमको बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।